दुर्गा सप्तशती एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती को देवी महात्म्यम चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है और इसमें 700 श्लोक हैं जो 13 अध्यायों में व्यवस्थित हैं। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय मधु और कैटब के वध पर आधारित है। मधु और कैटब का वध। महाकाली का ध्यान। मैं महाकाली का सहारा लेता हूँ जिनके 10 चेहरे 10 पैर हैं और जिनके हाथों में तलवार, चक्र, गदा, तीर, धनुष, गदा, भाला, मिसाइल, मानव सिर और शंख हैं, जो 3 आंखों से सुशोभित हैं। उसके सभी अंगों पर आभूषण थे और नीले रत्न की तरह चमकदार थी। और ब्रह्मा ने मधु और कैटब को नष्ट करने के लिए उसकी स्तुति की थी जब विष्णु रहस्यमय नींद में थे। मेधा ऋषि के राजा सुरथ और समाधि पर भगवती की महिमा मधुकैट भवत का प्रसंग सुनाना। सावर्णी। सावर्णी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह सूर्य की पत्नी सावर्णा का पुत्र था। वे दूसरे स्वारोकिसा मनवंतर में राजा सुरथ बने। सूर्य के पुत्र 8वें मनु कहलाए। सुनो, जबकि मैं उनके जन्म के बारे में विस्तार से वर्णन करता हूँ कि कैसे सूर्य के शानदार पुत्र सावर्णी 8वें मनवंतर के स्वामी बने। सृष्टि के एक चक्र को 14 मनवंतरों में विभाजित किया गया है। एक मनु द्वारा शासित काल को मनवंतर कहा जाता है। इसलिए 14 मनु इस प्रकार हैं: स्वयंभुव, स्वारोचिस, उत्तम, तमसा, रैवत, चक्षुषा, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। महामाया की कृपा से दिव्य माँ के नामों में से एक। पूर्व काल में स्वरोचिसा के काल में चित्रवंश में उत्पन्न सुरथ नाम का एक राजा था जो संपूर्ण विश्व पर शासन करता था। उन्होंने अपनी संतान की तरह अपनी प्रजा की विधिवत रक्षा की। उस समय सी के विध्वंसक राजा उसके शत्रु बन गए। शक्तिशाली हथियारों के स्वामी, उन्होंने कोला के विध्वंसकों के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन एक छोटी सेना होने के बावजूद वे उनसे हार गए। तब वह अपने नगर को लौट गया और अपने जीते हुए देश पर राज्य करने लगा। तभी उस प्रतापी राजा पर उन शक्तिशाली शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। यहाँ तक कि अपने ही शहर में अब शक्तिहीन राजा को उसके ही शक्तिशाली, दुष्ट और बुरे स्वभाव वाले मंत्रियों ने उसका खजाना और सेना लूट ली थी। इसके बाद इस संप्रभुता से वंचित होकर राजा शिकार के बहाने अकेले घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल गए। उन्होंने वहां मेधों का आश्रम देखा जो द्विजों में श्रेष्ठ है, जिसमें जंगली जानवर रहते थे जो शांत थे और ऋषि के शिष्यों से सुशोभित थे। ऋषि द्वारा मनोरंजन करते हुए सुरथ ने कुछ समय महान ऋषि के आश्रम में घूमने में बिताया। तब वह मोह से वशीभूत होकर इस विचार में पड़ गया, मैं नहीं जानता कि वह राजधानी जो मेरे पूर्वजों द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित थी और हाल ही में मेरे द्वारा त्याग दी गई थी, मेरे बुरे आचरण वाले नौकरों द्वारा धर्म पूर्वक संरक्षित की जा रही है या नहीं। मैं नहीं जानता कि मेरा मुख्य हाथी वीर और सदैव प्रसन्न रहने वाला और अब मेरे शत्रुओं के हाथों में पड़ गया है, उसे क्या सुख मिलेगा। जो लोग मेरे निरंतर अनुयायी थे और मुझसे कृपा, धन और भोजन प्राप्त करते थे, वे अब निश्चित रूप से अन्य राजाओं को श्रद्धांजलि देते हैं। जो खजाना मैंने बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया है वह उन निरंतर खर्च करने वालों द्वारा बर्बाद कर दिया जाएगा जो अनुचित व्यय के आदी हैं। राजा लगातार इन और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। ब्राह्मण के आश्रम के पास उन्होंने एक व्यापारी को देखा और उससे पूछा, हो आप कौन हैं? आपके यहाँ आने का कारण क्या है? आप ऐसा क्यों प्रतीत होते हैं मानो दुहक से पीड़ित हों और मन से उदास हों? मैत्रीपूर्ण भाव से कहे गए राजा के इस भाषण को सुनकर व्यापारी ने आदर पूर्वक सिर झुकाकर राजा को उत्तर दिया। व्यापारी ने कहा, मैं समाधि नाम का एक व्यापारी हूँ जिसका जन्म एक धनी परिवार में हुआ है। मुझे मेरे बेटों और पत्नी ने, जो धन के लालच में दुष्ट हैं, निकाल दिया है।
मेरी पत्नी और पुत्रों ने मेरे धन का दुरुपयोग किया है और मुझे धन से विहीन कर दिया है। अपने विश्वस्त बंधुओं द्वारा निष्कासित किए जाने पर मैं दुखी होकर वन में आ गया हूँ। यहाँ रहते हुए मैं अपने पुत्रों, बंधु बांधवों तथा पत्नी के शुभाशुभ के विषय में कुछ भी नहीं जानता। फिलहाल उनके घर में कल्याण है या दुर्भाग्य? वे कैसे हैं? क्या मेरे बेटे अच्छा जीवन जी रहे हैं या बुरा? राजा ने कहा, तुम्हारा मन उन लोभी लोगों, तुम्हारे पुत्रों, पत्नी और अन्य लोगों के प्रति स्नेहपूर्वक क्यों जुड़ा हुआ है, जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे धन से वंचित कर दिया है? व्यापारी ने कहा, यही विचार मेरे मन में वैसे ही आया है जैसे आपने कहा था। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मन कठोर नहीं होता। यह उन्हीं व्यक्तियों के प्रति गहरा स्नेह रखता है जिन्होंने धन के लालच में पिता के प्रति प्रेम और अपने स्वामी और रिश्तेदारों के प्रति लगाव को त्याग कर मुझे बाहर निकाल दिया है। हालांकि मुझे समझ नहीं आता, मैं जानता हूँ। हे नेक दिल राजा, ऐसा कैसे होता है कि मन निकम्मे रिश्तेदारों के प्रति भी प्रेम करने लगता है? उनके कारण मैं भारी आहें भरता हूँ और निराश हो जाता हूँ। उन अप्रिय लोगों के प्रति मेरा मन कठोर न हो जाए, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मार्कंडेय ने कहा। तब हे ब्राह्मण, व्यापारी समाधि और कुलीन राजा एक साथ ऋषि मेधस के पास पहुँचे और उसके योग्य शिष्टाचार का पालन करने के बाद और जैसा उचित था वे बैठे और कुछ विषयों पर उसके साथ बातचीत की। राजा ने कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इसका उत्तर देने में प्रसन्न हो। बुद्धि के नियंत्रण के बिना मेरा मन दुख से ग्रस्त है। यद्यपि मैंने राज्य खो दिया है, फिर भी एक अज्ञानी मनुष्य की भांति मुझे अपने राज्य की समस्त सामग्री से मोह है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह कैसा है? और इस व्यापारी को बच्चों, पत्नी और सेवकों ने त्याग दिया है और उसके अपने लोगों ने उसे त्याग दिया है, फिर भी वह उनके प्रति अत्यधिक स्नेह रखता है। इस प्रकार जिन वस्तुओं के दोष हम जानते हैं, उनके प्रति आसक्ति के कारण वह और मैं दोनों ही अत्यंत दुखी हैं। तो फिर ऐसा कैसे होता है श्रीमान कि हमें इसकी जानकारी होते हुए भी यह भ्रम आ जाता है? यह भ्रम मुझे भी घेरता है और उसे भी। हम भेदभाव के मामले में अंधे हो गए हैं, ऋषि ने कहा। श्रीमान, प्रत्येक प्राणी को इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य वस्तुओं का ज्ञान होता है और इंद्रिय की वस्तु विभिन्न तरीकों से उस तक पहुंचती है। कुछ प्राणी दिन में अंधे होते हैं और अन्य रात में अंधे होते हैं। कुछ प्राणियों की दृष्टि दिन और रात दोनों में समान होती है। मनुष्य निश्चित रूप से ज्ञान से संपन्न है, लेकिन वह इतना संपन्न होने वाला एकमात्र प्राणी नहीं है, क्योंकि मवेशी, पक्षी, जानवर और अन्य प्राणी भी इंद्रियों की वस्तुओं को पहचानते हैं। जो ज्ञान मनुष्य के पास है वह पशु पक्षियों के पास भी है, और जो कुछ उनके पास है वह मनुष्यों के पास भी है, और बाकी सब जैसे खाना और सोना उन दोनों में आम बात है। इन पक्षियों को देखो, यद्यपि वे ज्ञान रखते हैं और स्वयं भूख से व्याकुल हैं, फिर भी मोह के कारण अपने बच्चों की चोंच में दाना डालने में लगे हुए हैं। मनुष्य है मनुष्यों में से शेर, बदले में सहायता के लालच के कारण अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं। क्या तुम्हें यह नहीं दिखता? इसी प्रकार महामाया, महान माया की शक्ति के माध्यम से जो दुनिया के अस्तित्व को संभव बनाती है, मनुष्य को मोह के भंवर भ्रम के गड्ढे में फेंक दिया जाता है। इस पर आश्चर्य मत करो। यह महामाया विश्व के स्वामी विष्णु की योग निद्रा है। उसी से जगत मोहग्रस्त है। सचमुच वह भगवती महामाया बुद्धिमानों के मन को भी बलपूर्वक खींचकर भ्रम में डाल देती है। वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, गतिशील और अक्रिय दोनों प्रकार से। यह वह है जो शुभ होने पर मनुष्यों की अंतिम मुक्ति के लिए वरदान देने वाली बन जाती है। वह सर्वोच्च ज्ञान, अंतिम मुक्ति का कारण और शाश्वत है। वह स्थानांतरण के बंधन का कारण है और सभी राजाओं पर प्रभुत्व रखती है।
राजा ने कहा, पूज्य महोदय, वह देवी कौन है जिसे आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे अस्तित्व में आई और उसका कार्य क्षेत्र क्या है? उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वरूप क्या है? उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? हे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, मैं आपसे वह सब सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, वह शाश्वत है, ब्रह्मांड के रूप में अवतरित है, उन्हीं से यह सब व्याप्त है। फिर भी वह अनेक रूपों में अवतरित होती है, इसे मुझसे सुनो। जब वह देवताओं के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए स्वयं को प्रकट करती है तो उसे संसार में जन्मा हुआ माना जाता है, हालांकि वह शाश्वत है। कल्प के अंत में जब ब्रह्मांड एक महासागर था, प्रलय के पानी के साथ, और आराध्य भगवान विष्णु ने शेष पर विस्तार किया और रहस्यमय नींद ले ली, भयानक असुरों, प्रसिद्ध मधु और कैटब को अपने साथ ले लिया, जो अस्तित्व में आए। विष्णु के कानों के मैल से ब्रह्मा को मारना चाहा। ब्रह्मा प्राणियों के पिता विष्णु की नाभि से निकले कमल में बैठे थे। इन दोनों भयंकर असुरों तथा जनार्दन को सोते हुए देखकर तथा हरि को जगाने की दृष्टि से ब्रह्मा ने एकाग्र मन से हरि के नेत्रों में स्थित होकर योग निद्रा का गुणगान किया। तेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने विष्णु की अतुलनीय देवी योग निद्रा, ब्रह्मांड की रानी, लोकों का समर्थन करने वाली, समान रूप से ब्रह्मांड के पालन और विघटन का कारण की स्तुति की। ब्रह्मा ने कहा, तुम स्वाहा और स्वधा हो, आप सचमुच वसत्कार और स्वर के अवतार हैं। तुम अमृत हो, हे शाश्वत और अविनाशी, आप त्रिगुणात्मक मंत्र के अवतार हैं। आप शाश्वत होते हुए भी आधी मात्रा हैं। आप सचमुच वह हैं जिसे विशेष रूप से कहा नहीं जा सकता। आप सावित्री और देवों की परम माता हैं। तुम्हारे द्वारा यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे द्वारा यह संसार निर्मित हुआ है। हे देवी, आपके द्वारा इसकी रक्षा की जाती है और अंत में आप ही इसका सेवन करती हैं। हे आप जो हमेशा संपूर्ण विश्व के स्वरूप हैं, सृजन के समय आप रचनात्मक शक्ति के रूप में हैं, पालन पोषण के समय आप सुरक्षात्मक शक्ति के रूप में हैं, और आप संसार के विघटन की संहारक शक्ति स्वरूप हैं। आप परम ज्ञान, महान अज्ञान, महान बुद्धि और चिंतन, महान माया, महान देवी और महान आसुरी भी हैं। आप तीनों गुणों को क्रियान्वित करने वाले हर चीज के आदि कारण हैं। आप आवधिक विघटन की अंधेरी रात हैं। आप अंतिम विघटन की महान रात्रि और भ्रम की भयानक रात्रि हैं। आप सौभाग्य, शासक, शील, बुद्धि, ज्ञान, संकोच, पोषण, संतोष, शांति और सहनशीलता की देवी हैं। तलवार, भाला, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, गोफन और लोहे की गदा से सुसज्जित आप भयानक हैं, और साथ ही आप सुखदायक हैं। हाँ, सभी सुखदायक वस्तुओं से भी अधिक मनभावन हैं और अत्यधिक सुंदर हैं। आप वास्तव में ऊंच नीच से परे सर्वोच्च ईश्वरी हैं। और जहाँ भी कोई चीज मौजूद है, चेतन, वास्तविक या गैर चेतन, अवास्तविक, जो भी शक्ति है वह आप ही हैं। हे आप जो सब कुछ की आत्मा हैं, मैं आपकी इससे अधिक प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ। आपके द्वारा संसार का सृजन, पालन और भक्षण करने वाला भी सो जाता है। यहाँ कौन है जो तुम्हारी बड़ाई करने में समर्थ है? कौन आपकी स्तुति करने में सक्षम है, जिसने हम सभी को, विष्णु, मुझे और शिव को अपना अवतार बनाया है? हे देवी, इस प्रकार स्तुति करते हुए इन दो अजय असुरों मधु और कैटब को अपनी श्रेष्ठ शक्तियों से मोहित करो। विश्व के स्वामी विष्णु को शीघ्र ही निद्रा से जगाया जाए और इन दो महान असुरों का वध करने के लिए अपने स्वभाव को जगाया जाए। ऋषि ने कहा। वहां सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार स्तुति की गई भ्रम की देवी ने मधु और कैटब के विनाश के लिए विष्णु को जगाने के लिए स्वयं को उनकी आंखों, मुंह, नासिका, भुजाओं, हृदय और स्तन से बाहर निकाला और उनकी दृष्टि में प्रकट हुई। गूढ़ जन्म के ब्रह्मा, ब्रह्मांड के स्वामी जनार्दन, उनके द्वारा छोड़े गए
विश्व महासागर में अपने बिस्तर से उठे और उन दो दुष्टों असुरों मधु और कैटब को देखा जो अत्यधिक वीरता और शक्ति वाले थे। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं और वे ब्रह्मा को निगलने का प्रयास कर रहे थे। तब सर्वव्यापी भगवान विष्णु उठे और अपनी ही भुजाओं को हथियार बनाकर असुरों से 5000 वर्षों तक युद्ध करते रहे। और वे अपनी अत्यधिक शक्ति से उन्मत्त और महामाया से मोहित होकर विष्णु से बोले, हमसे वरदान मांगो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम मुझसे संतुष्ट हो तो अब तुम दोनों मेरे द्वारा मारे जाओगे। यहाँ किसी अन्य वरदान की क्या आवश्यकता है? मेरी पसंद सचमुच इतनी ही है, ऋषि ने कहा। उन दोनों असुरों ने इस प्रकार महामाया द्वारा मोहित होकर पूरी दुनिया को पानी में बदल दिया। देखते हुए कमल आंखों वाले भगवान से कहा, हमें उस स्थान पर मारे जहां पृथ्वी पानी से भरी न हो। ऋषि ने कहा, ऐसा ही हो कहकर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी कमर पर उठा लिया और अपने चक्र से उनके सिर काट दिए। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा स्तुति करने पर वह महामाया स्वयं प्रकट हुई। अब इस देवी की महिमा पुनः सुनो। मैं आपको बताता हूँ। मार्कंडेय पुराण में सावर्णी मनु के काल में देवी महात्म्य का मधु और कैटब का वध नामक पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है।